नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब कौन सा फैसला ले लें कोई नहीं जान सकते हैं, ना किसी को पहले से मालूम होती है, ना कोई आहट होती है। लेकिन इन दिनों जो चर्चा चल रही है, खास करके हम बात करें पिछले 24 घंटे की, पिछले 24 घंटे से जो चर्चा चल रही है, आखिर हरिवंश जी जो कि उपसभापति हैं, राज्यसभा में जेडीयू के सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, आखिर वे नीतीश कुमार से क्यों मिले, जबकि वह पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब खोलकर तारीफ कर रहे थे। क्या सच में कुछ होने वाला है? नीतीश कुमार के मन में क्या है? ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार के मन को भांपना काफ़ी कठिन है, लोग भांप नहीं पाते हैं। लगता है कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। देखिए आलोक, हल्ला तो इतना मच गया है जैसे लग रहा है कि सरकार फिर पलटने वाली है। लेकिन आपके सवाल का जवाब बिहार विधानसभा के एक सत्र में उठे सवाल जवाब से लेता हूँ। तब सम्राट चौधरी मंत्री थे और विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, विजय कुमार सिन्हा, और सम्राट चौधरी जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी ने अंगुली दिखाते हुए कहा था विजय सिन्हा को, ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। तो देखिए, जो अटकलें हैं इसे लेकर अभी बहुत व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों को जो बिहार की राजनीति को समझते हैं। हाँ, देखिए, अब आपने कहा कि नीतीश कुमार, देखिए देश में दो न नाम वाले हैं बड़े, नीतीश कुमार और दूसरे नरेंद्र मोदी। इन दोनों के बारे में यह सच है कि ये क्या करेंगे किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है ना, क्या फैसला लेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल में बोल रहे थे सारे लुटेरों को, सारे भ्रष्टाचारियों को खत्म कर देना है, गारंटी दे रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 5 दिनों के बाद ही महाराष्ट्र में एनसीपी के सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल कर लेना है, जिन पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लग रहे थे। तो ये दोनों न नाम वाले, एन वाले जो हैं, इनके बारे में आप कोई अटकल या कुछ अनुमान नहीं लगा सकते कि इनके मन में क्या है। देखिए, आपको हम नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ और बताएं। जब पहला कार्यकाल था और मोदी कैबिनेट में रिशफल हो रहा था, बिहार के एक सांसद जो बहुत देरी से मंत्री बनाए गए थे, रिशफल के दिन, मतलब उसके पहले वाले दिन, वे फ्लाइट से पटना आए थे और वे आश्वस्त थे कि उन्हें तो मंत्री परिषद में रहना ही रहना है। जैसे ही पटना उन्होंने लैंड किया, हवाई जहाज के भीतर मोबाइल ऑन किया, देखा दिल्ली दरबार से मिस्ड कॉल है। वापस कॉल किया, कहा गया आप एयरपोर्ट से बाहर मत निकलिए, आप फ्लाइट पकड़कर वापस आ जाइए दिल्ली। क्यों? आपको इस्तीफा देना है, ठीक है। तो वे बिल्कुल आश्वस्त होकर आए थे। देखिए, राजदीप सरदेसाई हैं देश के जाने माने जर्नलिस्ट, अभी वे एक किस्सा सुना रहे थे बाबुल सुप्रियो का। आपको मालूम है कि मोदी कैबिनेट के दूसरे कार्यकाल में बाबुल सुप्रियो मंत्री बनाए गए थे। अब तो वे टीएमसी में हैं और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं। तो जब मोदी कैबिनेट के रिशफल की बात हो रही थी तो सभी लोग आशंकित थे। तो बाबुल सुप्रियो ने एक सीनियर मिनिस्टर को फोन किया कि मैं सुरक्षित हूं ना शाम को। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, बहुत ही सीनियर मिनिस्टर थे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद बाबुल सुप्रियो, आपको मालूम ही है कि बंगाल के लोग फुटबॉल के कितने बड़े प्रेमी होते हैं, तो बाबुल सुप्रियो चले गए फुटबॉल खेलने। बाद में संगीत भी सुना और निश्चिंत थे ही रात को सो गए। सुबह जैसे ही उठे उन्हें पता चला कि बीजेपी हेडक्वार्टर से फोन है और कहा गया कि आप अपना इस्तीफा तुरंत फैक्स कीजिए, ठीक है ना, या भेज दीजिए, जो भी माध्यम हो। अब ये तो आश्चर्यचकित थे कि रात में वे आश्वस्त किए गए थे कि नहीं मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। ये बिल्कुल हड़बड़ी सा इन्हें लगा कि नहीं मेरे साथ जो कहा जा रहा है कहीं कोई मजाक तो नहीं है। तो वे चले गए मंजन करने, पेस्ट करने। फिर फोन आ गया, अब तक आपका इस्तीफा मिला नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने पेस्ट छोड़कर मंजन करना छोड़ दिया और जाकर इस्तीफा प्रेषित किया। तो ऐसी ही स्थिति नीतीश कुमार के बारे में है।
देखिए, जैसे आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की चाल को अमित शाह जानते हैं, यदि हम बिहार के संदर्भ में अभी बात करें तो नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, यदि कोई कुछ समझ पाते हैं तो वो ललन सिंह है, ठीक है ना। और ललन सिंह ने आज फिर से डंके की चोट पर कहा कि कोई खतरा नहीं है, और जो तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीट हुआ है, इससे हम विचलित होने वाले नहीं हैं। ये तो होना ही था। ये तो होना ही था। दूसरी बात इससे और अधिक स्पष्ट आई, विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कैबिनेट के बाद मीडिया से बातचीत की और उन्होंने भी वही बात दोहराई जो सुबह में ललन सिंह कह रहे थे कि कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, बीजेपी की मांग बेमानी है। वो महाराष्ट्र देखें जहां तमाम भ्रष्टाचार के आरोप वालों को बीजेपी ने सरकार में शामिल करा लिया है। मतलब बात हो रही थी अजीत पवार की, छगन भुजबल की और तमाम लोगों की, ठीक है ना। तो वहां से स्पष्टता हो गई। लेकिन दिन में एक खबर तैरने लगी कि हरिवंश, जो आपको मालूम है प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं, प्रभात खबर के समूह संपादक रहे हैं, और उनकी बौद्धिक क्षमता के नीतीश कुमार भी कायल रहे हैं। इसी कारण उन्हें राज्यसभा भेजा गया, दोबारा भी भेजा गया, और वे अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं, जबकि जेडीयू अब एनडीए अलायंस में नहीं है, और हरिवंश को बीजेपी ने बना कर रखा है। जेडीयू ने भी उन्हें एक्सपेल्ड नहीं किया है, पार्टी से निकाला नहीं है। इसलिए कई तरीके की बातचीत होती रहती है। बीच में यह भी चर्चा होने लगी कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राज्यसभा में वो दिल्ली वाले ऑर्डिनेंस का विरोध, तब हरिवंश की भूमिका क्या होगी। तो ये तमाम सारे सवाल, देखिए अब हरिवंश से मुलाकात नीतीश कुमार की क्या चर्चा हो गई, 1.5 घंटे की मुलाकात है, 90 मिनट्स की। तो इस मुलाकात के मायने निकाले जाने लगे, क्योंकि आपको याद है 10 अगस्त को जब सरकार बनी थी और शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो फिर जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 लोगों के नाम लिए थे, जिनमें एक तो वहीं मौजूद थे, संजय झा, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखिए हम पिछले बार भी महागठबंधन की सरकार को गिराने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन 3 लोग, संजय झा का नाम लिया था, हरिवंश जी का नाम लिया था, और तीसरे अजय सिंह हैं जो पेशे से पत्रकार हैं, राष्ट्रपति भवन में हैं, कि ये 3 लोग ही हैं जो तब नीतीश कुमार को 2017 में महागठबंधन से खींचकर वापस एनडीए में ले गए थे। तो आज जब यह खबर शुरू हुई कि हरिवंश जी की लंबी मुलाकात हुई है, 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है, तो लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि कहीं हरिवंश जी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दूत बनकर तो नहीं आए हैं, कोई संदेशा तो लेकर नहीं आए हैं। तो देखिए, और यह भी कहा जाने लगा कि यह बहुत गुप्त मुलाकात हुई। देखिए, नीतीश कुमार कल सांसदों से मिल रहे थे, 2 दिन से सांसदों से मिल रहे थे, और मुख्यमंत्री आवास से सभी को न्योता भेजा गया था। यह बात आज हमने कंफर्म की है। कोई चैनल वाले क्या चला रहे हैं मुझे नहीं पता, दूसरे चैनल वाले, लेकिन 90 मिनट की मुलाकात नहीं है, ठीक है ना, और 15 मिनट की ही मुलाकात है, जैसे सभी लोगों से हो रही थी। अब देखिए, हरिवंश जी बौद्धिक कुशलता वाले लोग हैं, तो उनसे तो बौद्धिक बातें तो होंगी, दिल्ली का हालचाल जाना होगा नीतीश कुमार ने, लेकिन ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई जिसके कारण यह लगने लगे कि बहुत व्याकुल बिहार है और बिहार में कुछ होने जा रहा है। देखिए, दिल्ली के उपसभापति कार्यालय ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि मुलाकात जो है 15 मिनट की हुई है, तो व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। और हमने कल भी कहा था कि देखिए, ऑपरेशन कांग्रेस तो संभव है, ठीक है ना, कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी संदेश दे सकती है उनके विधायकों को। 19 विधायक हैं। आपने देखा ही कि जब पिछले दिनों कांग्रेस विधान मंडल दल का नेता जब चुने जाने का सवाल था, अजीत शर्मा को हटाकर शकील अहमद को बनाया जाना था, तब 11 विधायक लापता हो गए थे, नहीं आए थे, फिर भी शकील अहमद को चुना गया। तो कांग्रेस में कमजोर कड़ी है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल को तोड़ देने से बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार गिर जाती है, ये कहां से और भाजपा समर्थित कोई सरकार बन जाती है, यह संभव नहीं दिखता है। इसके लिए क्या जरूरत है, आप जेडीयू को तोड़ दीजिए। जेडीयू के भी कम से कम 35 विधायक टूटने चाहिए, 45 में से। तो यह संभव नहीं है। कल भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार इतने बेबस, लाचार, असहाय नहीं हो गए हैं। और फिर
जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा पहले एकनाथ शिंदे, फिर बाद में अजीत पवार, मध्य प्रदेश में आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिहार में ऐसा कोई दूसरा नेता जेडीयू के भीतर है ही नहीं जो इतनी क्षमता रखता हो। आरसीपी सिंह पर जो दांव लगाया गया था बीजेपी की ओर से वह फेल हो चुका। अब तो देखिए आरसीपी सिंह की पार्टियों में जो डांस करते थे मंत्री, ठीक है ना, वह भी अब नीतीश कुमार के बिल्कुल चरण में चरणामृत ले रहे हैं, ठीक है ना। और वे अपने घर के किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का चुनाव भी लड़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कहीं से व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। और यह बिल्कुल अभी नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव पर चार्जशीट के बाद इतना बड़ा बवंडर हो गया है। देखिए कानूनी पक्ष भी यह है कि सीबीआई के मामले में शायद तेजस्वी यादव को जेल ना जाना पड़े। देखिए फैसला तो कोर्ट का होता है, लेकिन जो कानूनविद कह रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पीछे पीछे ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई या उसकी जद में यदि तेजस्वी यादव आ गए तो शायद भीतर जाना भी पड़े, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मनीष सिसोदिया भी चले गए, मनीष सिसोदिया भी चले गए, सत्येंद्र जैन भी चले गए, आपने देखा तमिलनाडु में उनके एक मंत्री भी चले गए, और आपने बंगाल में भी देखा कई नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। तो वहां खतरा है, ठीक है ना। सीबीआई से बचेंगे, ईडी में फंस सकते हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में सरकार गिरती हुई या नीतीश कुमार के मन में ऐसी कोई बेचैनी नहीं है। जेडीयू ने तो साफ साफ स्पष्ट कर दिया। नहीं देखिए नीतीश कुमार बहरहाल, देखिए जीत और हार तो तब है ना जब आप लड़ने को निकलेंगे। तो नीतीश कुमार अभी लड़ने को निकल पड़े हैं, ठीक है ना, लड़ने को निकल पड़े हैं देश में कि मोदी को हमें हराना है। और इस बात को भी समझिए कि यदि मन व्याकुल होता, मन बेचैन होता, तो कल नीतीश कुमार की किताब का लोकार्पण करने लालू यादव नहीं जाते, ठीक है ना। बड़ी बड़ी बातें भी हाँ, वहां लालू यादव की उपस्थिति बगैर नीतीश कुमार की मर्जी के संभव तो थी नहीं है? और नीतीश कुमार के लिए तमाम सारी बातें कही गई। तो फिर हम आपको कहते हैं वही बात हम समाप्त करें कि सम्राट चौधरी ने जैसा जवाब दिया था विजय कुमार सिन्हा को कि ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, तो अभी बिहार में सरकार गिर रही है, सरकार गिरा दी जाएगी, नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे, फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे, बिहार में फिर एनडीए की सरकार बन जाएगी। सोचिए, तो ये सब सारी संभावनाएं मुझे अभी नहीं दिखती है। लेकिन फिर याद रखिएगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा होता है यह किसी को पता नहीं चलता है। और नीतीश कुमार अभी तो लड़ने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से आज ललन सिंह और विजय कुमार चौधरी ने अपना मत स्पष्ट किया है, उससे यह साफ जाहिर है कि चार्जशीट को लेकर कोई बाबेला नहीं है। महाराष्ट्र ने बिहार में जेडीयू को एक बूटी दे दी है जिसके दम पर वे लड़ सकते हैं कि आप पर भी आरोप है। अब देखिए बीजेपी जो कहा जाता था पार्टी विथ डिफरेंस, वो वैसा दिख नहीं रही है महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद में। और मध्य प्रदेश की लड़ाई है, अभी बिहार में उतना अटैकिंग हो भी नहीं सकते हैं। नहीं, बिहार में अटैकिंग हो, लेकिन अब वो जो तर्क दे रहे हैं उस तर्क जवाब देना होगा ना। देखिए ना, अभी क्या आप मध्य प्रदेश चलिए, मध्य प्रदेश जहाँ चुनाव होना है, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं। एक कमलनाथ जो कांग्रेस के चेहरे हैं, उनको करप्ट नाथ बताया जा रहा है, और जो शिवराज सिंह चौहान है उन्हें शिवराज को कैसराज बताया जा रहा है। और मजेदार बात क्या है, देखिए क्या नई तकनीक है, दोनों पोस्टर्स में क्यूआर कोड लगे हैं। मतलब क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए तो जिन्हें करप्ट नाथ कहा जा रहा है उन पर लगे आरोपों की पूरी जानकारी क्या है वो मिल जाएगी। और शिवराज जिन्हें कैसराज कहा जा रहा है उस क्यूआर कोड को आप क्या होता है स्कैन कीजिए तो उन पर लगे आरोपों की जानकारी क्या है वो मिल जाएगी। तो ये हालात हैं। देखिए बिहार में फिलहाल ऑल इज वेल ही दिख रहा है। 3 इडियट्स का वो मशहूर गाना आपको याद होगा, ऑल इज वेल। फिलहाल ऑल इज वेल दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या है कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो उनके सहयोगी आसपास जितने रहने वाले मंत्री हैं, सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरह से वो बोल रहे हैं और फिलहाल प्रोटेक्शन में ही हैं महागठबंधन के, ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ उथल पुथल होना नहीं है। और मुलाकात तो बस मुलाकात थी, मुलाकात सभी लोगों से हुई है, उनसे भी हुई है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।